मेरा नाम एमिली है और मैं सिएटल में रहती हूँ। एक रात की घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। यह एक साधारण शाम थी और मैं देर रात अपने काम से घर लौट रही थी। मैंने हमेशा की तरह अपने घर की ओर जाने वाला शांत रिहायशी रास्ता चुना। सड़कें खाली थीं और हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक मोड़ लिया, मैंने उसे देखा। वह एक आदमी था, फुटपाथ के बीच में खड़ा, एकदम स्थिर। वह काले सूट, सफेद शर्ट और लाल टाई में था, जैसे किसी पुराने जमाने के फिल्म से निकला हो। लेकिन उसके हाव भाव में कुछ अजीब था। वह थोड़ा आगे झुका हुआ था और उसके हाथ ढीले लटके हुए थे। जैसे ही मैं करीब आई, मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी थी, मानो उसके चेहरे पर खुदी हुई हो। उसकी आंखें बड़ी और बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैं जैसे जमी रही। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। जब मैं कुछ फीट के फासले पर पहुंची, वह हिलने लगा, लेकिन उसके हिलने का तरीका सामान्य नहीं था। उसकी हरकतें झटकेदार थीं, मानो कोई कठपुतली हो। वह धीमे धीमे बढ़े हुए कदमों से मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी मुस्कान कभी भी कम नहीं हुई। डर के मारे मैं मुड़ी और जितनी तेज हो सकी भागने लगी। मैं अपने अपार्टमेंट तक बिना रुके दौड़ी और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैंने मुश्किल से सो पाई। स्माइलिंग मैन की छवि और उसकी आंखों के देखने की भावना ने मुझे सोने नहीं दिया। अगले कुछ महीनों में मुझे पता चला कि मैं अकेली नहीं थी। कई लोगों ने स्माइलिंग मैन को देखा था। हर कहानी एक जैसी थी। एक अकेला व्यक्ति रात में देर से उस व्यक्ति का सामना करता है। हमेशा शहर के एक सुनसान हिस्से में स्माइलिंग मैन पास आता है। उसकी अजीब मुस्कान कभी नहीं बदलती और गवाह डर के मारे भाग जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह कई ब्लॉक तक उनका पीछा करता है। उसकी कदमों की आवाजें भयानक खामोशी में गूंजती हैं। इंटरनेट पर लोग उससे बचने के तरीके साझा करने लगे। उन्होंने कहा कि कभी भी रात में अकेले न चलें, अच्छी रोशनी वाले क्षेत्रों में रहें, और अगर आप उसे देखते हैं तो स्माइलिंग मैन से कभी भी बात न करें। लेकिन घटनाएं जारी रहीं और सिएटल की शहरी लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं। डेविड नामक एक व्यक्ति की कहानी ने मुझे सबसे ज्यादा डराया। वह एक अनिद्रा पीड़ित था जो अक्सर रात में लंबी सैर पर जाता था। एक शाम जब वह एक शांत पार्क में घूम रहा था, उसने एक लैंप पोस्ट के नीचे स्माइलिंग मैन को खड़ा देखा। उसकी मुस्कान दूर से भी दिखाई दे रही थी। डेविड डर की बजाय जिज्ञासा से भरा ने उसे चुनौती देने का फैसला किया। उसने सावधानी से पास जाकर उसे आवाज दी। स्माइलिंग मैन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डेविड की हरकतों की नकल करने लगा। जब भी डेविड कदम बढ़ाता, वह भी बढ़ाता। जब डेविड रुकता, वह भी रुकता। यह मानो एक विकृत आईना हो। अचानक स्माइलिंग मैन ने उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी झटकेदार हरकतें डरावनी तेजी से बढ़ गईं। डेविड मुड़ा और भागने लगा, लेकिन उसे कदमों की आवाजें पास आती सुनाई दे रही थीं। उसने पार्क के अंदर दौड़ लगाई। बमुश्किल एक अच्छी रोशनी वाली सड़क तक पहुंच पाया। जब उसने अंत में पीछे मुड़कर देखा तो स्माइलिंग मैन गायब था। डेविड की कहानी और अन्य कई कहानियों ने स्माइलिंग मैन की उत्पत्ति के बारे में अटकलों को हवा दी। कुछ लोग मानते थे कि वह एक भूत था, एक व्यक्ति की बेचैन आत्मा जिसने शहर में दुखद मौत पाई थी। दूसरों का मानना था कि वह एक राक्षस या एक परलौकिक प्राणी था जो अपने शिकार के डर से खिलता था। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि वह एक असली व्यक्ति था, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो देर रात भटकने वालों को डराने का शौक रखता था। कई घटनाओं के बावजूद स्माइलिंग मैन का कोई ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला। वह एक रहस्य बना हुआ है, एक आकृति जो सिएटल की रातों के अंधेरे में छिपी रहती है। उसकी अजीब मुस्कान उन अज्ञात भयावहताओं की याद दिलाती है जो सिर्फ एक कोने के पीछे हो सकती हैं। चाहे वह एक अलौकिक प्राणी हो या सामूहिक डर की कल्पना, स्माइलिंग मैन उन लोगों के सपनों को सताता रहता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और विचित्र मुस्कान हमेशा के लिए उनकी यादों में बसी रहती है। ऐसी और वीडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।